185 वर्ष की आयु में भी शस्त्र चलाने में माहिर थे भीष्म। 105 साल में अर्जुन ने क्यों खो दी अपनी शक्ति? 185 वर्ष की आयु में भी भीष्म पितामह शस्त्रों में माहिर थे। उनका जीवन तपस्वी और त्यागपूर्ण था, जिससे मानसिक दबाव कम था। अर्जुन ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन शाप के कारण वे अस्त्रों को भूल गए थे। श्रीकृष्ण का आशीर्वाद अर्जुन के मानसिक साहस को बनाए रखने में सहायक था। श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन पर मानसिक दबाव बढ़ गया, जिससे उनका संघर्ष और भी कठिन हो गया। श्रीकृष्ण के सामने प्रद्युम्न और सात्यकी को मरने दिया गया, ये ईश्वरीय लीला का हिस्सा था। अर्जुन की स्थिति युद्ध से हटकर एक दंगे जैसी थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा की चुनौती थी। अर्जुन ने बिना दिव्य अस्त्रों के महिलाओं की रक्षा की और डाकुओं से लड़ा। महर्षि व्यास ने अर्जुन को अपराजित घोषित किया और बताया कि यह सब प्रभु की लीला थी। व्यास ने कहा कि अब अर्जुन को अपनी अंतिम यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि समय ने उसे अपने कार्य को समाप्त करने का संकेत दिया था। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उन्होंने न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। युद्ध के बाद हस्तिनापुर में शांति आए और पांडवों ने प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार किए। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका लौटने का निर्णय लिया। पांडवों ने कुछ समय बाद हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लिया और स्वर्ग की ओर यात्रा की। धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध के बाद आश्रम में ध्यान और साधना में समय बिताया। पांडवों के बाद हस्तिनापुर का महत्व धीरे धीरे कम हुआ और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अधीन किया। हस्तिनापुर का साम्राज्य समाप्त होने के बाद यह क्षेत्र इतिहास का हिस्सा बन गया।